सबसे पहले सूटे काटने के लिए दे रही है, ब्लाउज नहीं। हम उसको चक्कर में तू हमको ब्लाउज सिखाया, उस चक्कर में कि तू सूटे सिखाए। अब आइए बाबू। नहीं डायरेक्ट जाती है पेटीकोट पे, मतलब आज जाए ना तो वही दिन पेटीकोट पे, और वो भी मतलब टेबल पर पे नहीं, कपड़ा पे डायरेक्ट। मिरर फार्मूला। अब बात है बाबू, मिरर फार्मूला होता क्या है? ये फार्मूला 2 घंटा फिर निकाल के दी थी, वो सुइया से सब निकाल के दी थी, बोली थी रगड़ी तो दूसरा दिन इतना कपड़ा दी, बोली कि चला के दिखाओ अभी आया कि नहीं, which gives the धागा वागा लगा के दी relationship between बोली कि तू चला लोगी, तू काटे नहीं है, अब अगला दिन जाएंगे तो कपड़ा लेके जाना है। which gives the relationship between डर लग रहा है कि एक दिन सीख लिए between तो पता नहीं चलेगा। कंप्यूटरवा में कुछ हुआ 4 महीने करके सूत गया तो सूत नहीं खत्म हो गया सब। 4 महीने में किए थे, 2 महीना और कर लेते तो सर्टिफिकेट मिल जाता। इमेज डिस्टेंस भी बढ़वाया था जो मैंने छोड़ दिए, गरीब बढ़वा जो आया था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू गोले घूम के नहीं जाते, गोले में घूम था। वही ना मैंने था धोबिया गली। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड फोकल लेंथ बार नहीं, सोनिया हम दोनों साथ में किए थे उसी टाइम। एंड फोकल लेंथ धीरे धीरे तीनों आधा आधा कर के छोड़, अभी कुछ नहीं। एफ ऑफ ए मिरर 2 दिन में तो इतना प्रचार कर मत लग रहा है सब सीख लिए। इज नोन एज सिखा रही थी फोकल लेंथ ऑफ ए सुबह। स्फेरिकल मिरर कर दीजिए बाबू। बोल रही थी कि सबसे लास्ट में वही सिखाएंगे। हाँ हाँ इसीलिए इज नोन एज मिरर भी फार्मूला। बोले तो नहीं बोली ना कि सबसे हार्ड वही है, इसलिए सबसे पीछे वही सीखोगी। मिरर फार्मूला क्या कहलाता है बाबू? बोल रही थी कि 2 मिरर फार्मूला कहलाता है। लोगी ना, उसके बाद एक फ्रॉक सीख लोगी तो चौथा में ठीक है बाबू, सिखा देंगे। मिरर फार्मूला ये हो गया। अब इसे इरेज करते हैं, यानी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस के रिलेशन को क्या कहते हैं बाबू? मिरर फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर फार्मूला। अरे डर लगता है इसमें ना। To prove that 1/v प्लस अब खाली वही मतलब सीखने में जाती है ना तो सब 1/f अकेले में नहीं जाएंगे। फॉर ए कॉनकेव मिरर। खाली 25-26 हुआ है सब वही। हम भी 2 को चाहते हैं बस बच्चा तो सोचते हैं कि भाई अकेले ना। हाँ भाई गुरु ही एक और लड़की आती है एकदम चना फॉर ए कॉनकेव मिरर। गली के हिले के तो देखिए इसका प्रूफ क्या है? गोकुल वाले गली में
इसका प्रूफ है क्या बाबू, ध्यान दीजिए। पुलवा के बाद जो है वो ना सिखाएगी। ये आपका कॉनकेव मिरर ले लेते हैं बाबू, तो बोली कि नहीं क्या लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये आपका पोल हुआ बाबू, इधर क्या नहीं गई। ये आपका फोकस हुआ, क्यों भैया शराब उधर क्यों ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हाँ तो वो वहाँ पे नहीं रहती है, उसका थोड़ा सा यहाँ पे आपका इमेज हुआ, क्या हुआ बाबू, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट को प्लेस किए। एक रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाते हैं, पता है। और ये कहाँ से क्रॉस करेगी, ये फोकस से क्रॉस करेगी। कहाँ से क्रॉस करेगी बाबू, फोकस से। एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं बाबू। नहीं तो फिर तो नहीं छोड़ेगी। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, बात सही है बाबू। इसी पाथ से क्या हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है। अठमिया के दिन हम गए थे, ये रिटर्न बैक हो गई। चू तक नहीं करने दे रही थी, एकदम जबरदस्त पकड़ मार। आपका बना कहाँ पे इमेज, क्या बताएं, लग रहा था कि आदमी पे आदमी धक्का दे रही है। ब्यूटी पार्लर उतना बड़ा है ही नहीं। हाँ लेकिन ये आपका ए डैश हुआ, ये आपका बी डैश हुआ, भीड़वा में रखना ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, कोई दिक्कत। और एक इमेज को बाबू, दोनों बेटा सरकारी इंजीनियर, सब पैसा क्या करेगी। पोल से क्रॉस कराते हैं एक इमेज को। वही ना बोलते हैं कि आंटी इतना बचा के कहाँ ले जाइएगा, ताकि अभी ना कुछ टाइम आई 10 साल 5 साल अब देखो बाबू, नहीं दिखेगा तब तो बंदे ना हो जाएगा। अभी कमा रही है। एक रे कहाँ से क्रॉस करेगा बाबू, देखो इस पॉइंट से। कहाँ से क्रॉस करेगा, इस एगो अपनी है ये गरिया में, धोरिया गरिया में। पॉइंट से। अब बताइए इस पॉइंट को क्या नाम दिए बाबू, पी एफ सी बी। नहीं अब बताइए एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी बना, और एक ट्रायंगल ए बी पी बना, एक ट्रायंगल ए बी पी बना, एक ट्रायंगल ए बी पी डैश बना। तब इसका क्या करेंगे बाबू, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे बाबू, प्रूफ करेंगे। उसकी क्या बनवाई थी, उसने तो अच्छा बनाई थी। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट टिका कर देती ना तो मेरा दिमाग घूम जाता। ए बी वही अप्सरा वाली है, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस घूम जाता है। और वो काम करता है 5 रुपए में बनाते हैं, वो 5 रुपए में बनाते हैं, 5 रुपए में बनाते हैं। प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस करते हैं। जाही बनावे वही में जाही 5 रुपए के आते नहीं जानती गालियां तेरा रोडवा पे घूम देख बियॉन्ड द सेंटर ऑफ शुरुआत में ब्यूटी पार्लर का जमाना रहता है तब तो कम कर ही करता है ना। कर्वेचर बनानी कराए तो कभी तो ज्यादा ही 5 रुपए लेती है, खूब अच्छा बनवाई। ए डैश बी डैश इज द इमेज आंटिया का क्या था शुरू में formed between center of curvature बिना फॉरहेड बनाले
एंड फोकस। इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। सबसे बेकार वही है, बनवा लेने के बाद हमेशा बनवाना पड़ जाता है। मेरा भी है तो हम नहीं बनवाएंगे। And- आदत हो जाएगा, अब बड़ा बड़ा भी हो जाता है। एक बार औरत के बनवाते देखे थे तो बोले ना हम कि कैसे कमड़वा रही है, बाप रे बाप, ये कमड़वाने में तो इतना रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड होगा बाबू। अब ध्यान दीजिए बाबू, हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से बाबू ध्यान दीजिए। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से बाबू पीवी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा। माइनस यू पीवी डैश इक्वल टू इमेज डिस्टेंस माइनस भी। अब बताइए पी एफ इक्वल टू क्या होगा? फोकल लेंथ माइनस एफ, पी सी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू माइनस आर इक्वल टू माइनस 2f होगा। ऊपर थोड़ा इरेज करते हैं बाबू, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लिखना रह गया था, हम भूल गए थे। अब देखिए बाबू, आपको डिस्टेंस को मेंशन करना होगा। डिस्टेंस को क्या करना होगा? मेंशन करना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा। ये आपका इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये आपका कहाँ से ले रहे हैं? यू होगा, माइनस सब माइनस में होगा बाबू, माइनस आर माइनस यू। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब बताइए बाबू, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी में देखिए बाबू, ए बी सी ये ट्राइंगल, एंगल ए बी ए डैश बी डैश सी इक्वल टू एंगल ए बी सी क्या दे देगा? 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है बाबू तो ये भी 90, परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री। ए डैश बी डैश सी और ए बी सी क्या होगा? और एंगल ए सी बी, ए एंगल और एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए डैश सी बी डैश इक्वल टू ए सी बी क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा बाबू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रूफ में बाई एंगल सिमिलरिटी से एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी
एंड ट्रायंगल ए बी पी में एंगल ए डैश बी डैश पी इक्वल टू एंगल ए बी पी 90 डिग्री। एंगल ए, अब देखिए बाबू, एंगल ए डैश पी बी डैश इक्वल टू एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ए एंगल और ए एंगल का होगा, ए आई हो जाएगा और ए एंगल आर हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से एबीपी। अब बताइए बाबू, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी पी बी डैश अपॉन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी गेट बी डैश सी अपॉन बी सी और पी बी डैश अपॉन पी बी। देखो बी डैश सी और बी सी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाबू। अब बी डैश सी को क्या लिखेंगे, बी डैश सी, बी डैश सी आपका ये हो गया बाबू, ये आपका बी डैश सी हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश। बी सी को क्या लिखेंगे बाबू, पी बी माइनस पी सी। बी सी को क्या लिखेंगे, देखो बाबू, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये पी हुआ, तो बी सी को क्या लिखेंगे, पी बी में से पी सी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बताइए बाबू, पी सी का वैल्यू कितना है, -2। पी बी डैश क्या है बाबू, -भी, पी बी डैश माइनस भी। पी बी क्या है बाबू, -u, पी सी कितना है, -2 इक्वल टू पी बी डैश कितना हो गया बाबू, -भी अपॉन -u हो गया, तो -2f प्लस भी -u प्लस 2f भी अपॉन यू हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या देगा, भी अपॉन यू। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इधर फिनिश हो गया काम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बाबू 2uf प्लस uv इक्वल टू -uv प्लस 2vf, डिवाइड बोथ साइड बाय uvf। पहले इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। टू यू वी इक्वल टू 2uf प्लस 2vf। 2 से 2 कैंसिल कर दो बाबू, तो uv इक्वल टू uf प्लस vf, डिवाइड बोथ साइड evf। ef अपॉन uvf प्लस vf अपॉन क्या गया बाबू, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन भी प्लस 1 अपॉन
तो क्या किया बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए और रेडियस क्या होता है 2f के इक्वल होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू f/2 प्रूफ किया था ना, तो f इक्वल टू r/2, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। तो रेडियस को क्या लिए थे 2f ले लिए थे, माइनस रेडियस क्या हो जाएगा -2f हो जाएगा। अब बताओ बाबू PC PV डैश सबका वैल्यू पुट कर दिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बोथ साइड UVF से डिवाइड कर दिए, तो UVF से डिवाइड किया तो मेरा क्या आ गया मिरर फार्मूला।